तो एक छोटी सी गलती और 5-7 साल की मेहनत वेस्ट हो जाती है। करियर काउंसलिंग के बिना डिसीजन लेना गूगल मैप्स के बिना अपनी जर्नी स्टार्ट करने जैसा है। बट जब ऑप्शन ज़्यादा हो जाएं तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा हो जाता है। सो अर्ली एक्सपोजर गिव्स लॉन्ग टर्म क्लैरिटी बिकॉज रॉन्ग स्ट्रीम इज इक्वल टू रॉन्ग स्टार्ट। 12th के बाद कन्फ्यूजन पीक पर होता है। करियर काउंसलर कैसे चूज करें? हर इन्फ्लुएंसर काउंसलर नहीं होता। मार्केट में हर दूसरा बंदा करियर कोच बन गया है। करियर काउंसलिंग कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है, जैसे वैक्सीनेशन बिफोर इलनेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्विच टॉक। और आज करियर रोड मैप सीरीज के 5th एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर स्टूडेंट और पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और कब करवानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपने मिस किया तो हो सकता है आप करियर के हाईवे पे गलत एग्जिट ले लें और फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। गलत वक्त पे लिया गया एक डिसीजन पूरे करियर को डिरेल कर सकता है। करियर काउंसलिंग कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है, जैसे वैक्सीनेशन बिफोर इलनेस। तो आज फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि करियर काउंसलिंग होता क्या है। सो करियर काउंसलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सजेस्टिंग अ प्रोफेशन। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जहां एक ट्रेंड काउंसलर आपके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज़ इन सब को समझते हैं। देन साइकोमेट्रिक टेस्ट और पर्सनल डिस्कशंस के थ्रू आपके लिए बेस्ट फिट करियर का रोड मैप बनाते हैं। जैसे डॉक्टर्स डायग्नोसिस के बिना दवाई नहीं दे सकते, वैसे ही करियर काउंसलर आपको समझे बिना सजेशंस नहीं दे सकते। एक लाइन याद रखना, करियर काउंसलिंग के बिना डिसीजन लेना गूगल मैप्स के बिना अपनी जर्नी स्टार्ट करने जैसा है। कहाँ जाओगे, कैसे पहुँचोगे, कुछ पता नहीं है। सेकेंड सेगमेंट में आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग ज़रूरी क्यों है। आप सोच रहे होंगे क्या हमें सच में ज़रूरत है करियर काउंसलिंग की? तो चलिए देखते हैं कि करियर काउंसलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि करियर काउंसलिंग एक क्लैरिटी लाता है कन्फ्यूजन में। आज के स्टूडेंट्स के पास दे हैव मोर देन 100+ करियर ऑप्शंस, बट जब ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएं तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा हो जाता है। सो करियर काउंसलिंग हेल्प्स यू चूज नॉट व्हाट्स ट्रेंडिंग बट व्हाट्स राइट फॉर यू। सेकेंडली, अर्ली अवेयरनेस सेव्स ईयर्स। अगर आपको 10th या 11th में ही पता हो कि आपको डिज़ाइन फील्ड में जाना है सपोज, तो आप टारगेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो। राइट पोर्टफोलियो, राइट एंट्रेंस एग्जाम्स। जब तक आप डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करते, हर रास्ते का कोई मतलब ही नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज दैट रॉन्ग चॉइस का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गलत स्ट्रीम चूज की तो मार्क्स तो कम आएंगे ही, इंटरेस्ट भी नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, इवेंचुअली कॉलेज या जॉब में भी फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। तो एक छोटी सी गलती और 5-7 साल की मेहनत वेस्ट हो जाती है। सो करियर स्विच करना तो पॉसिबल है, बट पहले से क्लैरिटी हो तो बेटर है ना। देन नेक्स्ट इज काउंसलिंग पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स भी अपने बचपन के एक्सपीरियंस या अपने ज़माने की जॉब्स के बेसिस पर जनरली डिसीजंस लेते हैं। काउंसलिंग उनको भी करंट ट्रेंड्स, एआई का जो इम्पैक्ट आने वाला है, नए करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, उनके बारे में एजुकेट करती है। सो पेरेंट्स का प्रेशर तभी कम होगा जब उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।
कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट कि काउंसलिंग कब करवानी चाहिए। नाउ अब ये जो सवाल है कि काउंसलिंग कब करवानी चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस से 3 क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज है व्हेन द स्टूडेंट इज इन ग्रेड 8 और 9। सो 8th या 9th क्लास में एक अर्ली एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल समझ आने लग जाती है। सो करियर मैप एक बन जाता है और वो राइट सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं अगर टाइमली उनकी काउंसलिंग हो जाए। सो अर्ली एक्सपोजर गिव्स लॉन्ग टर्म क्लैरिटी। बच्चे खुद बोलते हैं मुझे कोडिंग पसंद है या मुझे आर्ट थेरेपी एक्सप्लोर करनी है, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। नाउ द सेकेंड स्टेज ऑफ काउंसलिंग इज व्हेन द स्टूडेंट इज इन ग्रेड 10। सो 10th क्लास में स्ट्रीम सिलेक्शन का वक्त आ जाता है। सो ये सबसे क्रिटिकल फेज है, बिकॉज रॉन्ग स्ट्रीम इज इक्वल टू रॉन्ग स्टार्ट। इस वक्त काउंसलिंग आपके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बेस पे बेस्ट स्ट्रीम डिसाइड करने में हेल्प करती है। स्ट्रीम चेंज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही टाइम पे समझना और मुश्किल डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। देन ऑफ कोर्स द थर्ड स्टेज इज ग्रेड 12 में, बिकॉज करियर डायरेक्शन और कॉलेज गाइडेंस के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप सिर्फ स्ट्रीम नहीं बल्कि करियर और कॉलेज भी चूज़ करना है। सो क्या आपको प्रोफेशनल डिग्री चाहिए या आप स्किल बेस्ड कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, इंडिया में पढ़ना है या किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, ये सारी क्लैरिटी काउंसलिंग से मिलती है। 12th के बाद कंफ्यूजन पीक पर होता है, क्लैरिटी चाहिए और अर्जेंसी भी होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 12th क्लास के टाइम पर प्रॉपर करियर काउंसलिंग हम स्टूडेंट्स को दें। नेक्स्ट सेगमेंट इज करियर काउंसलर कैसे चूज करें। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन है whom टू ट्रस्ट। मार्केट में हर दूसरा बंदा करियर कोच बन गया है, बट चेक देयर क्रेडेंशियल्स, इंश्योर इफ दे यूज साइंटिफिक टूल्स लाइक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, उनका बैकग्राउंड और फीडबैक ज़रूर चेक करें। देन करियर का डिसीजन गूगल से नहीं एक्सपर्ट से लेना है। हर इन्फ्लुएंसर काउंसलर नहीं होता। दिखने वाले बहुत हैं बट समझने वाले कुछ ही होते हैं। नाउ टू कंक्लूड दिस, आई वुड से करियर काउंसलिंग इज नॉट जस्ट अ लग्जरी, ये एक इन्वेस्टमेंट है। अपने सपने, वक्त और मेहनत को सही डायरेक्शन देने का इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक पेरेंट हैं तो अभी वक्त है सोचने का और एक्शन लेने का। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो डोंट वरी, स्विच टॉक इज हियर फॉर यू। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आप किस क्लास में हैं और किस करियर में आपका इंटरेस्ट है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड्स के लिए हर वीक सिर्फ स्विच टॉक पर। मैं हूँ अकील खान, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें।